अथ सप्ततितमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। श्री शुक उवाच। अथो शशुपवृतान् कुक्कुटान् भुजतोषपन् गृहीतकञ्चपतिभिर्माधव्यो विहातुरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता, कुक्कुट बोलने लगते, तब वे श्री कृष्ण पत्नियां जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी थी, उनके विषयों की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। वयंस्यरुरुवं कृष्ण बोधयन्ति वन्दिनः गायस्त्वनिश्वनित्राणि मन्दर्वन वायुभिः। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भौरे तालस्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते। पक्षियों की नींद उचट जाती और वे बंदीजनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कल्लव करने लगते। मुहूर्तं तं तु वैदर्भि नमृष्येदति शोभनम् परिरम्भण प्रेश्लेषात् प्रियभवन्तरं गता। रुक्मिणी जी अपने प्रियतम के पुष्पात से बंधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थी। बाहु मुहूर्त उताय वायुर्पस्पृश्य मधवं तद्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसः परम्। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म रूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। एकं स्वयं ज्योति प्रणन्यमव्ययं स्वसंश्रय नित्य निरस्तकल्मषं ब्रह्मक्षमस्योद्भवनाशयितुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षित भवनिर्वृतिम्। परीक्षित, भगवान का यह आत्म स्वरूप सजातीय विजातीय और स्वागत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे ही वह आत्मस्वरूप दूसरों के द्वारा प्रकाशित नहीं स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा से परे भी एक रस स्थित होने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसी से प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण भूता ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्ता रूप और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते। चकार संध्यो भगवादि सत्तमो भूतानलो ब्रह्म च जप वाग्यतः। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते। फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते। क्यों न हो वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। उपस्थायार्कमुद्यन्तं अर्पयेत्त्वत्मनकलां देवानेषु ऋतन्वेदान् विप्रानभ्यर्च्य शक्नुवान् दीनां रुक्मशृङ्गेण पद्मीनां मुक्तिकसृजां पयस्विनीनां गृष्टीनां त्वत्सानां सुवाससां ददरूप्य घोराग्राणां क्षमाजेन दिनसः अलङ्कृतेभ्यो वेपेभ्यो पद्मं वदन्ति दिने। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल ब्याही हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का दान करते। इस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती। सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती। वे ब्राह्मणों के वस्त्र भूषणों को सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृग चर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गौवें इस प्रकार दान करते।
ओ विप्रदेवता वेद गुरुभूतानि सर्वशः नमस्कृत्यात्मसम्भूते मंगलानि समस्पृशात्। तदंतर अपनी विभूति स्वरूप गौ ब्राह्मण देवता कुल बड़े बूढ़े गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। आत्मानं भूषयामास नरलोकविभूषणं वासुविभूषणः स्वीय दिव्यस्सगणलेपनः। परीक्षित, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभादि आभूषण, पुष्पों के हार और चंदनादि दिव्य अंगराग से अपने को अभिषेक करते। अवेक्षाजं तथा दर्शं गौरीशदेवता कामंसि सर्वाणां औरान्तःपरचारिणां प्रदाप्य प्रकृतिकान् प्रतोष्य प्रतिनन्दनम्। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते, गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते, फिर पूर्वासी और अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य प्रजा की कामना पूर्ति करके उसे संतुष्ट करते और इन सबको पसंद देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते। संविभज्य कृतविप्रांसकृताम्बूलानुलेपनः सूर्यप्रभृतिर्दारा नुपायुक्त ततः स्वयं। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, स्वजन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लगते। तव सुत उपानीय चंदनं परमाद्भुतं सुग्रीवदेर्हययुक्तं प्रणम्य वसितो गतः। भगवान ये सब करते होते तब तक दारूद नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुटा हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। सारथे समधालुहं सात्यक्योद्धव संयुक्त पूर्वोदयभास्करः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते, ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं। उस समय रनिमास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते। सुदर्भाख्यं सभं सर्व पृष्ठे परिपालितं भविष्यद्यनिवेष्टानं असत्यं षडुर्मयः। परीक्षित, तदंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु ये 6 कुर्मियां नहीं सताती। तत्र प्रविष्टः परमासेननिभो प्रभो स्वभासा बकुभो भासयन् वृतनृसिंहर्यदुभिर्यदुत्तमो यतोडुराजो विविधर्कागणः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस प्राणियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर शेष सिंहासन पर विराज जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों के घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। तद्रूपमन्त्रिणो राजन् उपुतस्तु नटाचार्य नर्तक्यस्ताण्डव प्रथम। परीक्षित, सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्य अभिनय से और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती। मृदंग वीणा मुरुज वेणुतानगरसुनः नृतजर्गस्तुष्पुश्च सूतुमागधबन्दिनः। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते और सूत मागध तथा वंदीजन नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते। तत्र ब्राह्मणः केचिदासीना प्रणवादिनः पूर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञां च कथयन् कथा। कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चरित्र कहकर सुनाते। तत्रैकः पुरुषो राजन् आगतो पुरदर्शनः विज्ञापितो भगवते प्रतिहार प्रवेशितम्। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उनके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। स नमस्कृत्य कृष्णाय हर्षया कृताञ्जलिः
प्राज्ञामावेदय दुःखं जरासन्धनिरोधजम् ये च दिग्विजये तस्य सन्नतिं न ययनृपः प्रसह्यरुतस्तेना संयुते वे गिरिव्रजे। उस मनुष्य को परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मा प्रपन्न भयभञ्जन वयं त्वां शरणं यामः भवभीता प्रीताधियः। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। लोको विकर्मनिरत कुशले प्रमत्तः कर्मण्येव वदुदीते भवदर्शने स्वे यस्तावदसि बलमान्यः जीविताशाम् साध्यक्षिणात्य निशयनमुसुतस्मै। भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और वे अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रम भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उसकी आशालता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। लोके भवान् जगदीन कनयवती सदृक्षणाय काल विग्रहणाय चान्यः कशिपदीयमति ज्ञाति निदिशंश किं वा जनः स्वकृत पृच्छति तन्वेद्मः। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान बल आदि कलाओं के साथ इसीलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में प्रभु जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, यह बात हमें समझ में नहीं आती। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए। स्वप्नाय तन्रेतु सुखं परतन्त्रमिषं शाश्वतायेन मृत किं दूरं वहामः हित्वतदात्मनि सुखं वदनीह लभ्यं क्लेश्यामः हेति कुतुस्तु मय्यः। प्रभु, हम जानते हैं कि राजा बने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषय साध्य है और सच कहें तो स्वप्न सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत है। साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं। परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव और निसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्म सुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत ज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। भगवान प्रणत शुक्रयुग्मो पदाम्बियुं त्वमद् भावय कल्पाशा योजोत मतंगज विरिनिको विभ्रद्रुरोधमान वेगरा दिवावेहि। भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोहों को नष्ट कर देने वाले हैं। इसीलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, यह अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को इसी प्रकार बंदी बनाए हुए है जैसे सिंह भेड़ों को घेर रखे। भग्नो मृधे खलु भवन्तमनन्त वीर्यम् देहित्वान्निलोक सकृदूढदर्पो योष्मत् प्रजरोजति नोजित तद्विधेहि। चक्रपाणे, आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का सा आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया, परंतु इसी से उनका घमंड बढ़ गया है। हे अजित, अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। दूतवाच इति मगध संरोध भवदर्शन कांक्षिणः प्रपन्नः पादमूलं ते दीनानां संविधीयताम्। दूत ने कहा, भगवान जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दीनों का कल्याण कीजिए। श्री शुक उवाच
राजदूत भ्रुवती देवर्षि परमाद्विति विभक्तिंग जटाभार प्रादुरासीद यथा गवि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए हों। तंद्रेष्ट्वा भगवान कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वरं वन्दे उत्थितः शीर्ष्ण ससभ्य सनगो मुदा। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उसकी वंदना करने लगे। सभजयित्वा वेदीव कृतासन परिग्रहम् भवाशे सुनितवाक्य श्रीद्यतर्पयन् मुनिम्। जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी से बोले, अपि स्वेदद्य लोकानां प्रयाम कुतो भयं ननु भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गुणः। देवर्षि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। नहीं ते विदितं किंचन लोकेष्वीश्वर कृतिषु अथ प्रेक्षमहे युष्मत् पांडवानां चिकीर्षितम्। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हो। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। श्री नारद उवाच, दृष्टा मया ते बहु शोधो प्रत्यया माया विभो वेश्मस्त्रियस्य मायिनः भूतेषु भूमन् चरत स्वशक्तिभिः देवर्षि नारद जी ने कहा, सर्वव्यापक अनंत आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया पार नहीं पा सकते। प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंत्य शक्ति से व्याप्त हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छिपाए रखता है, लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाती है। इससे आपको वे देख नहीं पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है। इसलिए आप जो यूं अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। साधु वेदितुं समायतेदं सृजतो नियक्षतः यद्विद्यमानात् तयव भासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने। भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आपकी माया के कारण ही यह असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं यह बात भलीभांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। जीवस्य यः संचरितो विमोक्षणं न जानातो नार्थं लीलावतारे स्वयशक्तिदीपकम् आज्वालयत्वा तमहं प्रपद्ये। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है और यह नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार के लीला अवतार ग्रहण करके अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसीलिए मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आप स्वयं परब्रह्म हैं तथापि मनुष्यों की सी लीला का नाट्य करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। इसीलिए आपके प्यारे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मालोक में किसी को भी जो भोग प्राप्त हो सकता है वह राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। तस्मिन् देव क्रतुवर भवन्तं वसुरादयः तिदृक्षावः समेष्यन्ति प्रदनस्य यशस्विनः। भगवान, उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण एकत्र होंगे। श्रवणात् कीर्तनाध्यानात् पूयन्ते वसायिनः तव ब्रह्म मायास्येष किमुत क्षामि महर्षिणः
प्रभु, आप स्वयं विज्ञानानंद घन ब्रह्म हैं। आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अंत्यज भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। यस्यमालं देवी यशप्रथितमेसाय उमोचते भुवन उमलादिग्मितानं मन्दकिनीति देवी भगवतीति चादो गंगेति चेहचरणां भुवनाति विश्वम्। त्रिभुवन मंगल आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मर्त्यलोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है। श्री शुक उवाच तत्तेष्वत्मपक्षेष्व गृह्णत्सु विजिगीषया वचर्पेश स्मयन् भेत्य मुद्रिवं प्राकेशव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सभा में जितने यदुवंशी बैठे हैं वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद न आई। तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर बड़ी मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा। श्री भगवान उवाच त्वमीनः परमं चक्षु सुहृन्मन्त्रतत्त्ववित् तथात्र ब्रह्म्यनुच्छेयं सदत्मः कर्वामतः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम मेरे हितैषी सुहित हो, शुभ संपत्ति देने वाले हो और कार्य के तत्व को भलीभांति समझने वाले हो, इसीलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसीलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। इत्युपमन्त्रितो भरत सर्वज्ञानापि उद्धवः विदिशं शिरसाधाय उद्धवः प्रतिभाषितः। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बोले। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे भगवद ज्ञान विचारे सप्ततितमो अध्याय।